हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अब जो है अगर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को या फिर ब्लॉग को गूगल एडसेंस में अप्रूव कराना चाहते हो तो आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड कमेंट्स आए हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि कल रिसेंटली मैंने जो है अपनी कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो भाई Q&A वीडियो होने वाला है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपकी क्वायरीज हो, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने भाई भर भर के वहाँ पर कमेंट्स किए, अपनी क्वायरीज बताई, ठीक है। कुछ मेरे पर्सनल मतलब रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को यानी कि कुछ कमेंट्स को जो है पिक किया है, जो कि एकदम रैंडम है। आप में से सभी लोगों की वो क्वायरीज तो होगी नहीं। और उसमें एक बंदे ने ये भी कमेंट करा था कि अब अगर एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो ट्रैफिक होना चाहिए, तो वो चीज़ भी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा भाई इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल भी होने वाला है। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहना। उससे पहले यार इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो यार इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? सो गाइस, सबसे पहला जो हमारा कमेंट आता है वो आता है चेतन डॉन की तरफ से, और इन्होंने पूछा है भाई तुम एक एडसेंस की पूरी सीरीज बनाओ जिसमें एक वेबसाइट को लाइव अप्रूव करके बताओ। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं एक पूरी की पूरी भाई सीरीज बोल लो, कोर्स बोल लो, निकालो जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं किस तरीके से ब्लॉग को शुरू करना है ब्लॉगर पर या फिर वर्डप्रेस पर, उस पर कंटेंट को पब्लिश किस तरीके से करना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव आपको बताऊं, मतलब 15 आर्टिकल में लाइव आपको डाल के बताऊं, उसके बाद एडसेंस में लाइव अप्लाई करूं और अप्रूवल लाइव सारा कुछ आपको बताऊं, तो वो चीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डेफिनेटली पूरी की पूरी सीरीज भाई आ जाएगी। इसके बाद जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसमें पूछा गया है कि भाई मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला है, अगर मैं मेरे दोस्त को जो वेबसाइट की पोस्ट है उसे व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा तो एडसेंस डिसेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, प्लीज़ आंसर मी। तो देखो, अगर आपकी साइट न्यू है तो और अगर आप उसे व्हाट्सएप पर पोस्ट को शेयर कर रहे हो तो उसको आपका एडसेंस डिसेबल नहीं होगा। लेकिन न्यू साइट है और आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है और उस टाइम पर सारा का सारा ट्रैफिक अगर आप इन सोशल प्लेटफॉर्म से लाओगे तो आपके एडसेंस अकाउंट पर एड लिमिट लग सकती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पर एड्स आना बंद हो जाएंगे। तो साइट बिल्कुल नहीं है तो सबसे पहले उस पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओ और उसे शेयर कम करो जहां तक हो सके, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। गाइस, इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वो पूछा है भाई दीपक पांडे ने, और इन्होंने भाई क्वेश्चन करा है कि भाई एक बात बताओ कि अगर हम पहले blogspot.com से ब्लॉग को चला रहे हैं और बाद में उसमें अगर कस्टम डोमेन ऐड करते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर जो blogspot.com वाला ब्लॉग है उस पर एडसेंस का अप्रूवल है तो उसके बाद जब आप कस्टम डोमेन को ऐड करोगे तो उस पर वापस से आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेकंड चीज़ के आपके जितने भी मतलब उस blogspot.com डोमेन की अथॉरिटी थी वो अब आप कस्टम डोमेन लगाओगे तो आपके जितने भी पोस्ट वगैरह इंडेक्स थे उनकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने एक न्यू डोमेन ऐड किया है तो वो एक न्यू ब्लॉग की तरह ही वर्क करेगा। तो शुरुआत से आपको सारा कुछ काम करना पड़ेगा, रीडायरेक्शन वगैरह सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम्स और दिक्कत तो आपको होगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है शुभम शुक्ला की तरफ से, और इन्होंने पूछा है कि ब्रो आपने कौन से स्टैंडर्ड में जो ब्लॉगिंग की जर्नी है उसको स्टार्ट किया था और आपका जो एडसेंस का फर्स्ट पेमेंट था वो कब आया था, कितना आया था, ठीक है। लव यू फ्रॉम दिल्ली, ऐसा उन्होंने कुछ पूछा है। तो चलो मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। तो बात करें अगर मेरी ब्लॉगिंग जर्नी मैंने कब स्टार्ट करी थी तो वो मैंने 12th के बाद करी थी, ठीक है। और 12th के बाद यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले की बात है, ठीक है, उस टाइम पर स्टार्ट करी थी। और अगर बात करें एडसेंस की फर्स्ट पेमेंट की तो फर्स्ट पेमेंट जो मेरा आया था वो लगभग आया था $114, अभी भी मुझे याद है। लेकिन फर्स्ट नहीं आया था, 2 पेमेंट एक साथ ही आए थे। वो कैसे आए थे, पहले जो $100 का माइलस्टोन था उसको कंप्लीट करने में मुझे 3 महीने लगे थे, और जब वो रिलीज हुआ तो उसके बाद क्योंकि मेरा जो लोकल बैंक का अकाउंट था 0 बैलेंस पे खुला हुआ था, उसमें पैन कार्ड वगैरह नहीं थे, तो उस समय मुझे लगभग 3 से 4 महीने इसमें सारा कुछ कर गया। पैन कार्ड बनवाया तो उसमें 1 महीना लग गया। इस तरीके से करके मेरी वापस सेकंड पेमेंट आ गई और दोनों पेमेंट भाई एक साथ बैंक में मेरे एक ही दिन रिलीज हुई। गाइस, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आयुष सोनी की तरफ से, और इन्होंने मुझे पूछा है कि भाई तुम्हारी कितनी GF है। तो मेरी एक ही GF है। नहीं।
जिसको कि मैं बहुत जल्द आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। सो अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को मिल जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि टेलीग्राम भी अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर देना, क्योंकि वहाँ पर मैं भाई प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करता रहता हूँ। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर लें गाइज। अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है गेमर शाइक की तरफ से, और इन्होंने पूछा है हाउ टू ट्रांसफर फ्री वाला डोमेन फ्रॉम याहू स्मॉल बिजनेस टू अदर होस्टिंग कंपनी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा लगभग आज से 1 महीने पहले मैंने एक फ्री .com डोमेन वाला वीडियो बनाया था, जिसमें कि आप याहू स्मॉल बिजनेस से फ्री डोमेन ले सकते हो, और आप में से सभी लोगों ने वो डोमेन तो लिया। ठीक है, तो अब बारी आती है कि उस डोमेन को ट्रांसफ़र किस तरीके से करना है, ताकि जो 1 साल बाद जो पेमेंट हमें करना था वो हम नहीं कर पाए। तो डोमेन ट्रांसफ़र करने का वहाँ पर शायद तक जब मैंने पढ़ा था लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही आप उस डोमेन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये जैसे ही ये माइलस्टोन कंप्लीट होगा भाई मैं वीडियो बना दूंगा और सब कुछ आपको बता दूंगा कि याहू स्मॉल बिजनेस का किस तरीके से आपको अकाउंट को कैंसिल करना है वगैरह, ताकि अगले साल आपको पेमेंट ना करना पड़े। गाइस अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है दक्ष अग्रवाल की तरफ से, और इन्होंने इन्होंने कहा है चुपचाप सेटअप टूर कर पहले। तो यार आप में से बहुत कोई पूछ रहे थे कि मैं अपनी वीडियो किस तरीके से बनाता हूँ, क्या क्या सेटअप है, सेटअप टूर बताओ। तो कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। वैसे सेटअप टूर देखने लायक कुछ है नहीं ज़्यादा, मैंने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, सिंपल सादा जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पर सामने की तरफ 2 ट्यूबलाइट्स लगी हुई है, एक LED बल्ब है, और पीछे यहाँ पर ये एक पर्दा है। ठीक है, कोई भी दीवार विवार नहीं है मतलब। तो ये पर्दा मतलब अमेज़ोन से मैंने मंगाया था, तो सस्ता सुंदर जुगाड़ है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है सेटअप टूर में क्या क्या इक्विपमेंट है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा एक वीडियो बनाकर, कमेंट सेक्शन में बता दें गाइस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी क्वेश्चन पर पूरी की पूरी वीडियो बनी है। वो पूछा है ब्लॉगिंग किंग ने, और इन्होंने भाई कहा है कि भाई अब एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। अगर एडसेंस अप्रूवल चाहिए ब्लॉग पर तो ट्रैफिक होना चाहिए। मेरी 3 ब्लॉग है उन पर एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, प्लीज़ हेल्प, ऐसा कुछ इन्होंने कमेंट किया है। तो देखो बात करें अगर कि अब एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आज से 15 दिन पहले लगभग 14 या 16 अक्टूबर को मेरी एक साइट अप्रूव हुई थी, और उस पर बिल्कुल भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं था, फिर भी अप्रूव हो चुकी है। और 2 साइट्स मेरी अभी भी अंडर रिव्यू में। एक तो टूल वेबसाइट है जो कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था, उसका भी वीडियो आ जाएगा जैसे वो मतलब अप्रूव हो जाएगी, मुझे पूरा का पूरा पता है। और एक वेबसाइट और है, तो वो रिव्यूज़ मैं वीडियो में डाल दूंगा। और ऐसा कोई भी नहीं है, देखो एडसेंस को सिर्फ चाहिए एक लेजिट एंड यूनिक कंटेंट। अगर आपकी साइट पर यूनिक कंटेंट है तो अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो भी अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर आपकी साइट पर अच्छा खासा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है और उस टाइम पर कंटेंट में थोड़ी कमी भी है फिर भी अप्रूवल मिल जाता है। दोनों कंडीशन है, मैंने आप सभी लोग को बता दी। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर ट्रैफिक नहीं है तो भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ मैंने टोटली क्लियर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो पूछा है हाउ टू गेट रीच। इन्होंने ठीक है जो भी इन्होंने टाइटल डाल रखा है अपना, इन्होंने पूछा है फर्स्ट बाई बिग फैन, उसके बाद न्यूज़ वेबसाइट नॉट रैंक्ड वाई, हाउ टू रैंक जॉब वेबसाइट, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, तो देखो बात करें अगर न्यूज़ वेबसाइट की, तो अगर आपकी साइट बिल्कुल नहीं है तो उस टाइम पर आपके आर्टिकल्स वगैरह गूगल में रैंक नहीं करेंगे। जैसे जैसे आप न्यूज़ वेबसाइट पर काम करोगे, अपने डोमेन की अथॉरिटी बनाओगे, तो उस टाइम पर जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी और आप आर्टिकल डालोगे तो टॉप पोजीशन पर रैंक कर जाएगा। यही न्यूज़ वेबसाइट की खासियत है। ठीक है, तो साइट पर बढ़िया काम करते रहो, बैकलिंक्स वगैरह बनाते रहो, अथॉरिटी बढ़ाओ अपने डोमेन की। और बात करें जॉब वेबसाइट को किस तरीके से रैंक कराना है और वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक किस तरीके से लाना है, तो इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो रिसेंटली ही बनाया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो मतलब क्वेश्चन भाई बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है एज ए गेमिंग की तरफ से, और इसने पूछा है कि भाई मेरे पास अभी कोई ब्लॉग या वेबसाइट नहीं है, तो मैं बहुत जल्द से जल्द एडसेंस का अप्रूवल कैसे लूँ, इस पर वीडियो बना दो। अब आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप एडसेंस का अप्रूवल किस तरीके से लोगे, तो इस क्वेश्चन का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। और बात करते हैं अगर कि जल्दी से जल्द एडसेंस अप्रूवल कैसे लो, तो देखो अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक नहीं है तो आप एडसेंस लेके कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल $1 भी आपकी अर्निंग नहीं होगी। और फिर क्या होगा कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो आप अपने दोस्त के फ़ोन से क्लिक करोगे, उसके फ़ोन से क्लिक करोगे, और ये चीज़ हर न्यू ब्लॉगर के साथ होती है। और फिर 10 दिन 15 दिन के अंदर एडसेंस डिसेबल। तो अपनी साइट पर ट्रैफिक लाओ पहले, जब आपको लगे कि भाई 1000 विजिटर 1500 विजिटर पर डे की मेरे ब्लॉग पर आ रहे हैं,
उस टाइम पर अगर आप एडसेंस लगाओगे तो बहुत खतरनाक अर्निंग होगी, ठीक है गाइज। अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्होंने पूछा है कि भाई मेरी साइट पर एडसेंस है लेकिन मेरी साइट रैंक नहीं हो रही है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो ट्रैफिक है, जीरो अर्निंग है। तो देखो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, इस बंदे के पास एडसेंस है लेकिन ट्रैफिक नहीं होने की वजह से भाई अर्निंग बिल्कुल जीरो है और बहुत ज़्यादा परेशान है ये बंदा। 2 महीनों से ऐसा इसने लिखा है, रिजल्ट इसको नहीं मिल रहे। तो बात करें अगर आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है अपनी साइट पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एक परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च करो। और इस पर अगर आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, डिटेल वीडियो लूँगा। को करना क्या है कि आपको एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को फाइंड करना है और उसी पर इनिशियल आपको आर्टिकल डालना है। 50 से 100 आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पर लॉन्ग टेल कीवर्ड पर ही डालो। इससे होगा क्या कि आपके 10-15 आर्टिकल टॉप पोजीशन पर रैंक कर जाएंगे, उससे हल्का हल्का ट्रैफिक आपकी साइट पर आना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ट्रैफिक कैसे लाना है इस पर ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैंने आपको बताया, बना रखी है, लिंक नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लें। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है नवीन की तरफ से। इन्होंने कहा है कि भाई बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में पेशेंस की बात करते हैं लेकिन कोई यही नहीं बताता कि कितना पेशेंस रखना है। तो आप बताओ ब्लॉगिंग में कम से कम कितना पेशेंस हमें रखना चाहिए, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। तो ये चीज़ डिपेंड करती है आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कल से ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और अब आप कहोगे कि भाई मुझे कितना पेशेंस रखना चाहिए, तो उस टाइम पर जब आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो आप किस तरीके से सक्सेस होगे। तो जिस तरीके से इस फील्ड में आप लगभग नॉलेज लोगे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, और उसमें आप बहुत सारी बात गिरोगे, बहुत सारी बात उठोगे, बहुत सारे आपके एडसेंस भी डिसेबल होगे। सीखते सीखते आप ऊपर जाओगे और फिर जाकर भाई आप एक सक्सेस के पास पहुंचोगे। तो टाइम तो लगेगा और पेशेंस भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। देखो अब ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को सीखते हो। बहुत सारे लोग 2 महीने में सीख जाते हैं और अच्छे ब्लॉग को रैंक करवा देते हैं, बहुत सारे लोग 2 साल में नहीं सीख पाते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है और आपकी मेहनत और आपके हार्डवर्क पर डिपेंड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है भव्या चौहान ने, और इन्होंने पूछा है कि भाई आप ये विशिंग स्क्रिप्ट और ये टूल वेबसाइट किस तरीके से बनाते हो, स्क्रिप्ट कहाँ से आती है। इस टाइप के बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आपको सिंपल से चीज़ बता देता हूँ। बात करें अगर हम विशिंग वेबसाइट की, तो विशिंग वेबसाइट बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इंटरनेट पर जाओ, एक ऑलरेडी मतलब सारे फेस्टिवल की विशिंग वेबसाइट्स अवेलेबल है। कोई सी भी स्क्रिप्ट उठा लो और उठाने के बाद उसके जो मेन कोड है, ठीक है, उस कोड को रहने दो, बाकी सारा कुछ मैं अपने हिसाब से एडिट कर देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड इमेज चेंज कर दिया, मेन इमेजेस लगा दी, नए नए इमेजेस, नए नए टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर लेता हूँ। बात करेंगे टूल वेबसाइट की, तो ये जो ब्लॉगर के टूल्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ये टूल्स ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो जो मेन स्क्रिप्ट होती है वो मैं इंटरनेट से ले लेता हूँ, और स्क्रिप्ट जो कि मतलब काम करने की होती है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट को मैं लेता हूँ, उसको एक पेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। उस पर अबाउट कॉन्टेंट पेज, हेडर, मेन्यू वगैरह, उसका कलर, बटन वगैरह सारा कुछ चेंज करता हूँ। जो कोड होता है मेन, वो कोड बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बिल्कुल बेकार दिखता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मैं एडिटिंग करता हूँ, उसके बाद आपके साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ, ठीक है गाइज। अब जो हमारे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आता है वो पूछा है भाई नसीम स्पोर्ट्स की तरफ से। इन्होंने पूछा है सर अपने ब्लॉग पर प्ले स्टोर का डिफरेंट एप्लीकेशन जो यूजफुल एप्लीकेशन होती है उनके डाउनलोड बटन अगर हम हमारे आर्टिकल में लगाएंगे तो उससे एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अगर आप किसी भी बढ़िया ऐप के जो कि गूगल की पॉलिसी के अंदर है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसको अगर आप लगाते हो तो इससे एडसेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप डाउनलोड बटन लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपको गारंटी के साथ अप्रूवल मिल जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो, होप आप सभी लोग को अच्छा लगा हो। जिन बंदों के क्वेश्चंस में पिक नहीं किए हैं उनको मैं डायरेक्टली जाकर रिप्लाई कर दूंगा, सभी को आंसर मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल पर नए विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय